हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक टिपिकल फ्लावर में डिफरेंट कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर जनरली हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, बट एक प्लांट के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक प्लांट के केस में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होगा, या प्लांट में मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जहाँ पर वो बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल ह्यूमंस के केस में होगा, बट यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट अगर पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा, तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर है। इसमें एक फ्लावर के स्ट्रक्चर, एक फ्लावर के डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट प्रेजेंट है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यानी फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक नीचे की तरफ लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम टर्म दे देंगे सेपल्स। देन कलरफुल एंड ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज पेटल। यानी पेटल हम किसे कहते हैं, सेपल्स हमने कहा है। नीचे की तरफ जो ये ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। जो दूसरा कलरफुल जो ब्राइट पार्ट है दैट इज पेटल्स, ये क्या होगा, पेटल्स होगा। इसके अलावा जो मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट को हम क्या टर्म दे देंगे, स्टेमन। यानी सबसे फर्स्ट नीचे की तरफ मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, सेपल्स हो जाएगा। सेपल्स जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो सबसे फर्स्ट सेपल्स हो गए। सेकंड पेटल्स, देन थर्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज स्टेमन, एंड फोर्थ पार्ट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में क्या हो जाएगा, पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होगा वो पिस्टिल होगा। यानी चार अलग अलग पार्ट्स हम देख रहे हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। ये फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग वर्ल में। सबसे फर्स्ट वर्ल हो जाएगा नॉन इसेंशियल एंड सेकंड हो जाएगा इसेंशियल। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल का मतलब क्या है, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का मतलब है कि जो कि एकदम बहुत ज़रूरी है। यानी इसेंशियल कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर कि इसेंशियल यानी वो कंपलसरी है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कौन से होंगे, ये दो ऐसे पार्ट हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसका इंपॉर्टेंस होगा। वहीं कैलेक्स और कोरोला अगर हम देखते हैं तो इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी यह केवल एक फ्लावर में अट्रैक्टिव पार्ट है। अब कैलेक्स और कोरोला और एंड्रोसियम, गाइनोसियम यहाँ तो हमने कहीं नहीं देखा है, तो किस तरीके से इनको हम कवर करेंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ पर समझना है कि कैलेक्स एक्चुअल में है क्या। सेपल्स अगर देख रहे हैं, सेपल्स नीचे का ये जो लीफ अपेंडेजेस है, लीफ वाला नीचे का पार्ट है, ये सेपल है। और कलेक्टिव फॉर्म यानी बहुत सारे सेपल्स एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेपल्स एक साथ कंबाइन होकर कैलेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैलेक्स का। यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलेक्स। कैलेक्स हम किसे कहते हैं, कैलेक्स हम कलेक्टिव फॉर्म कहते हैं। यानी एक सिंगल ग्रीन लीफ को सेपल्स कह रहे हैं। बहुत सारे अगर पूरा वर्ल यानी चक्र होता है, चारों तरफ ये सर्कल बनाते हुए अगर वो लीफ होंगे तो उसे हम वर्ल कहेंगे। तो उस वर्ल को यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ अ सेपल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। देन सेकेंड है पेटल्स। ये कलरफुल पार्ट, हमें फ्लावर का एक कलरफुल पार्ट दिख रहा है। एक सिंगल लीफ को जो कलरफुल एक पेटल्स पंखुड़ी मिल रहा है, एक सिंगल पंखुड़ी जो पेटल है उसको मतलब उसको हमने ये जो ब्राइट कलर का था ये पेटल टर्म दिया गया है। बट कलेक्टिव फॉर्म में ये सभी को एक साथ मिलाकर हम क्या टर्म दे देंगे, कोरोला। इनका हम क्या टर्म दे सकते हैं, इनको कोरोला। यही दो पार्ट बताए गए हैं। यानी कैलेक्स एंड कोरोला इज नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यानी एक फ्लावर में नॉन इसेंशियल अनावश्यक जो भाग होंगे वह कौन से होंगे, अनावश्यक जो भाग होंगे कैलेक्स और कोरोला होंगे। अब अनावश्यक कहने का ये मतलब नहीं है कि अनावश्यक कहने का ये सेंस नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, वह अट्रैक्ट करने के बेसिस पर हैं। यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उनका खुद का इम्पॉर्टेंट रोल है। इस वजह से इनका इम्पॉर्टेंस होगा कैलेक्स और कोरोला का। देन नेक्स्ट जो इसमें आते हैं, ये स्पेशली काम क्या कर रहे हैं, इनका मेन काम होगा प्रोटेक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में, यानी जब रिप्रोडक्शन का जब टाइम होगा तब उसमें प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, इन नॉन इसेंशियल पार्ट का होगा, आउटर वर्ल का होगा। यानी बाहर की तरफ ये जो वर्ल प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसेंशियल पार्ट और
इनर वर्ल यानी अंदर की तरफ, ये दोनों अंदर की तरफ है, बाहर से तो ये पंखुड़ी होगा यानी बाहर की तरफ तो पेटल है, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, अंदर की तरफ एक ये फिलामेंट और ये बल्ब की तरह जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है एक ये पार्ट होगा। तो ये मेल है, यानी फ्लावर में मेल और फीमेल कहाँ है, इसको समझ लीजिए कि मेल और फीमेल फ्लावर में कहाँ होते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ ग्रीन लीफ है और ये जो कलरफुल पार्ट था ये तो आउटर वर्ल है। इनर वर्ल यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज स्टेमन, ये हमने स्टेमन देखा था और इसके अलावा पिस्टिल देखा था। तो स्टेमन में दो अलग अलग पार्ट आ जाएंगे, फिलामेंट, ये जो डंडी दिख रही है ये फिलामेंट है, ऊपर की तरफ जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है यह क्या हो जाएगा, यह दूसरा पार्ट एंथर हो जाएगा, यानी फिलामेंट एंड एंथर। ये क्या बनाता है, ये स्पेशली स्टेमेन का फॉर्मेशन करते हैं। और स्टेमेन का जो वर्ल होगा, स्टेमेन का जो पूरा कलेक्टिव फॉर्म होगा, दैट कलेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। इस कलेक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मेल का जो स्टेमेन है इस स्टेमेन के कलेक्टिव फॉर्म को एंड्रोसियम कह रहे हैं। और फाइनली लास्ट एक फ्लावर का आखिरी जो पार्ट है दैट इज फीमेल, यानी मेल और फीमेल हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कहा है, तो किस बेस पे, मेल फीमेल को हम इंपॉर्टेंस देंगे और मेल फीमेल के अलावा जितने भी फ्लावर में पार्ट हैं उन सभी को हमने नॉन इसेंशियल कह दिया। इसेंशियल कौन है फ्लावर में, मेल और फीमेल है, इसलिए कि वहीं से तो नेक्स्ट जनरेशन सा नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन का वैल्यूएशन कहाँ है, केवल मेल फीमेल से है। तो मेल फीमेल को हमने इसेंशियल में रखा है और इसके अलावा जो भी पार्ट है फ्लावर के वो सभी किस में आ जाएंगे, नॉन इसेंशियल में आ जाएंगे। देन लास्ट पिस्टिल हम जो डिस्कस कर रहे थे, पिस्टिल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज, इन तीन अलग अलग पार्ट को। स्टिग्मा कहाँ होगा, स्टिग्मा इज द आउटर सरफेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो आउटर सरफेस है या मतलब जब जो सबसे बाहर का सरफेस है ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ये ऊपर का जो बल्ज पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा। नीचे की तरफ ये डंडी जो दिख रही है इस डंडी को, यानी जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ, यह स्टाइल हो जाएगा। और बल्ज पार्ट, बल्ज यानी फुला हुआ जो है, स्वेल्ड पार्ट नीचे की तरफ जो फुला हुआ भाग है वह ओवरी है। इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल का अगर एक या एक से ज़्यादा अगर पिस्टिल होगा तो इसको हम कलेक्टिव फॉर्म में गाइनोसियम कहेंगे। देन दीज आर द 4 वर्ल ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट वर्ल इज कैलिक्स, सेकेंड वर्ल इज कोरोला, सेकेंड वर्ल इज कोरोला, थर्ड वर्ल इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ वर्ल इज गाइनोसियम। एंड एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मेन काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन में मेन इनका रोल होगा, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।